हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती विजडम क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म सर की भगवती विजडम क्लासेस। और प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए टॉपिक जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है उसको लिए लाया हूँ। और उसमें सबसे पहले हम बॉड मास पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और इनके हल, बॉड मास का यूज कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें किस तरह के सवालों को हल किया जाता है और इनकी शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट पुराने वीडियो को देखें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारा वीडियो पसंद लगेगा तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि उसी से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉड मास का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ का मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ऑफ माने खोलना। फिर वैसे आप माने क्या होता है जानते ही हो। डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो पूरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन जो भी होगा उसमें जहाँ भाग होती है क्वेश्चन में, हम वहाँ पर शुरुआत करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो पहले डिवीजन वाला टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन टर्म को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। और प्यारे बच्चों, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर बार का निशान लगा होगा तो क्वेश्चन की शुरुआत वहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन में शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है पहला 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 भागे 15, मतलब ये डिवाइड है। और हमने बताया है कि पूरे क्वेश्चन में सबसे, अगर हम बॉड मास का फार्मूला यूज करते हैं तो हम सबसे पहले डिवीजन को देखेंगे। तो इस पूरे सेंटेंस में यहाँ सबसे पहले डिवीजन है, तो किसी को और नहीं छेड़ना, केवल इसको हमें सॉल्व करना। तो मतलब ये हो गया कि 45 को हम 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, 15 3 और 45। और उसके बाद इसको पॉजिटिव उतार लो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नियम है गुणा का। अब ये देखते हैं कि हमारे पास गुणा कहाँ पर है। तो गुणा जहाँ जहाँ गुणा है उसको हम गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 280 और ये हो गया 25 चौका 100, 25 दूनी 50 10 60, 600, ठीक है। अब यहाँ पर नियम है एडिशन वाला कि हम जोड़ते हैं पहले। तो हम पहले इसको जोड़ लेंगे तो ये 880 होगा और ये 3। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो 877, 77 3 80, ये आपका आंसर आता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, यही आपका आंसर है। तो आगे क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करते हैं। क्वेश्चन 2 है। यहाँ पर हमारे पूरे सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसमें भी है तो हम सबसे पहले हम डिवीजन को देखते हैं। पहली बात तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा तो वो सिस्टम आपका खत्म। अब हम डिवीजन को देखते हैं तो डिवीजन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हम इसको डिवाइड करेंगे जब इसको इससे, तो ये 4 टाइम्स से हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, इंटू 3 + 5, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का आता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 4 को आपको ऐसे रखना है, 8 3 24 + 5, ठीक है। अब इनको आप जब टोटल प्लस का हो गया तो जोड़ सकते हैं। 24 4 28 और 5, ये कितना हो गया? 33 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 को देखें। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ डिवाइड का ही शुरू करते हैं। तो डिवाइड का टर्म ये है। तो अगर 8 से 16 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। और ये 12 गुणे 18 हो गया। अब आता है हमारा मल्टीप्लाई का सिस्टम। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 18 3 21, 216 + 2 - 14। अब क्या करना है, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये 218 हो गया
और इसमें से 14 जोड़ लो, सॉरी घटा लो, तो ये हो जाएगा 204 और ये आपका आंसर हुआ। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है होंगे, मैंने ब्रैकेट बताना बता दिया, भूल गया। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट 3 टाइप का होता है, यहाँ पे देख लो। ब्रैकेट में इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको जो बोलते हैं वो कर्ली ब्रैकेट है, और इसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, सबसे पहले अगर इस तरह के सारे ब्रैकेट मिलते हैं तो हम छोटे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राउंड है और स्क्वायर है, कर्ली नहीं है। तो राउंड में सबसे पहले ये है और यहाँ डिवाइड है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 को से 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 9 × 45 और यहाँ 15 है। अब ये हो गए, ठीक है। और बाकी इसको ऐसे उतार लेना है, 3 × 7 प्लस। अब बचा पूरे सेंटेंस में, आप देख रहे हैं कि यहाँ डिवाइड है, हम इसको डिवाइड करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये अलग टर्म है, लेकिन अभी हम नहीं करें इसे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह बन जाएगा, क्योंकि 45 से ये डिवाइड नहीं हुआ तो इसको बटे में कर देना है। और ये 9 + 3, ठीक है। अब ये कट जाएगा 3 जा में, और ये मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पर इसमें अब बीच में कहीं डिवाइड नहीं है, तो इसके बाद मल्टीप्लाई का सिस्टम आता है, तो हम यहाँ से इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, और यहाँ पर ये बन गया 3 + 3, और ये हो गया 21 + 6, तो ये हो गया 27। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है 4.59 डिवाइड है। सबसे पहले उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ऐसे उतर जाएगा, (4.59) मल्टीप्लाई 1.8 को आप अपान में कर सकते हैं क्योंकि इससे कटेगा नहीं, तो बटे में कर लो, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब ये 1 जा में कटेगा 2 जा, तो ये हो गया 4.59 मल्टीप्लाई 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 बराबर होता है 0.5, ठीक है। तो ये हो गया +3 1.5। अब क्या करना है हमें, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 25 4 30 5 20 तो 22, ये आ गया इतना। क्योंकि 0.5 में 1 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ, तो 3 डिजिट पर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और +3। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हो। 1.5 इसमें भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें डेसिमल में ये देखना है कि जो संख्या दशमलव के बाद जितनी संख्या है जिसमें कम है उसमें 0 बढ़ा के इक्वल कर लेते हैं। तो आपको एडिशन में, हमारे लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आपके लिए बता रहा हूँ कि ये इसके लिए आप इस तरह से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो पॉइंट के 3 का इधर, तो हो गया 295, और 3 और 2 कितना हो गया 5, -1.500। अब इसको आप घटा लो। तो जब आप घटाओगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, और 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, और ये आपका आंसर आ गया, और आंसर हमारा करेक्ट है। तो आप इस तरह के सवालों को करने की कोशिश करें, ज़्यादा समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो 1 to 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन है, डिवीजन है। तो हम डिवीजन के पहले स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन में 0.5 अपान 12.5 प्लस 0.25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो इसको हम हटा देंगे, ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो इस 0 की भी वैल्यू हो गई ख़त्म। मतलब 5 1 जा
5 2 जा 5 5 जा, तो ये 1/25 प्लस 0 इसको 25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125। अब अगर हम 1 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.04, तो ये बन जाएगा 0.04 और प्लस इसको मल्टीप्लाई आप करो क्योंकि अब डिवीजन खत्म हुआ तो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 125, 2 यहाँ, ये इतना आ जाएगा और 0.0125। ठीक है, अब ये आया कैसे? अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, कहीं कर लें तो आपको भाग करना आता है ना 25 से। अगर हम भाग देते हैं ऐसे 25 से 1 को, तो यहाँ 0 10 0 100 और 25 चौका 100, ये कट जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाता है। अब इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 है यहाँ, पॉइंट के बाद 4 है, तो हम क्या करते हैं 0.04 में 2 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 यहाँ भी आएगा, तो ये हो गया 25, ये बन गया 0.0525 माइनस 0.0125। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 लेस हो जाएगा, 2 से 2 लेस हो जाएगा, 5 से 1 हो गया 4 और 0 से हो गया 0, यहाँ 0 और पॉइंट के बाद डिजिट को लेते हैं, डिजिट के बाद 0 को नहीं लेते हैं। तो कुल मिला के ये आपका जो आंसर बनेगा 0.04 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें और खूब अच्छी तरह से पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, घबराना नहीं है, खूब झक्कास होगा, आपकी क्लास अच्छी होगी और खूब अच्छी तरह से इसे आप समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप खूब मेहनत से पढ़िए और हमारा सहयोग दे, हमारा थोड़ा मनोबल कमेंट करिए जिससे हमारा भी मनोबल अच्छा हो, उठे और हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद।